जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोर से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। आज जो है मैंने टोपी नहीं पहनने का निर्णय लिया है क्योंकि टोपी पहनोगे तो सर से एक तो यहाँ से अलग फोकस खराब रहता है और जो है और फोकस खराब हो जाता है उससे। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र आज चालू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 5 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र चालू करते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की सकारात्मकता है, मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। मेरे प्रिय साथियों, अगर जीवन में कुछ बेहतर करना है तो संयम से, अपनी बेहतर सोच से, अपने एकांत में मंथन से आपको सफलता प्राप्त हो सकेगी, अच्छी बड़ी सफलता प्राप्त हो सकेगी। तो इसीलिए जो है आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रित रहिए और जो रास्ता लेखक जो बोल रहा है कि अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा, तो अपने रास्ते में प्रॉपर फोकस करें। इधर उधर ध्यान देने से कुछ भी नहीं होता। एक चीज याद रखिएगा, अपना जो आप बेहतर कर सकते हैं उसको रियलाइज करके, उसको प्रॉपर उसमें अपना आकलन करके, मंथन करके उसके प्रति आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, राजीव गौबा के सेवानिवृत्त होने के बाद नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? तो टीवी सोमनाथन जी ने। डॉक्टर टीवी सोमनाथन जी जो है वो क्या बन गए हैं? तो नए कैबिनेट सचिव बन गए हैं। आंसर दिया है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर टीवी सोमनाथ नए कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। 1987 के बैच के तमिलनाडु कैडर की ये आईएएस अधिकारी है। वेरी गुड सूर्या। शशि ने भी सही आंसर दिया है, टीवी सोमनाथ। ठीक, वेरी गुड। चलो आज का दिवस क्या है? तो आज का दिवस आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है। 5 सितंबर को हमारे भारत देश में हर साल आदरणीय सम्माननीय गुरु जी जो है हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जो आपके बर्थडे के दिन, कब हुआ था इनका बर्थ? तो 5 सितंबर, आ जाओ जल्दी से, 5 आपका सितंबर 1888 में। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं 52 से 62 तक, तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस कंपनी को गुजरात के साणंद, मतलब गुजरात में एक साणंद नाम की जगह है, औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें 3300 करोड़ रुपए में 3300 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। मेरे प्रिय साथियों, इस कंपनी का नाम है जो कि सेमीकंडक्टर बनाएगी, वो है केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इसको जो है केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिली है और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक विकास का बहुत अच्छा पहल है। अगर हम केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हुई है। एमडी और सीईओ रमेश कन्नन है। मूल कंपनी केनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड है जो कि भारत में सेमीकंडक्टर का निर्माण करेगी। ठीक है, राजधानी अगर बात करें गुजरात की तो गांधीनगर है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। साथ ही साथ गुजरात से आपको सिंधु घाटी सभ्यता की 2 स्थल मैं बताता हूँ। ऐसे अगर राज्य आते रहेंगे तो मैं आप लोग को स्टैटिक बताते रहूंगा। सबसे पहला याद रखना है आपको, गुजरात में सिंधु घाटी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन IVS के स्थान अगर कोई है इंपॉर्टेंट जहां से प्रश्न पूछा जाता है तो वो है आपका पहला नंबर, याद रखो लोथल। क्या याद रखो? लोथल। लोथल इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। क्या था ये? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? बंदरगाह था। ठीक है, गुजरात का। ठीक,
और याद रख सकते हो तो धौलावीरा याद रख सकते हो, धौलावीरा। ये धौलावीरा यहाँ उन्नत उन्नत किस्म के अगर बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम देखा गया है, तो ये दो जगह आप याद रख सकते हो गुजरात से। ठीक है, प्रश्न सीधा सीधा यहाँ पूछा जाता है। ठीक है, और धौलावीरा को खोजा किसने था, लोथल को खोजा किसने था, तो रंगनाथ राव जी ने खोजा था, ये भी आप याद कर लेना। ठीक, चलो। HAL द्वारा संपूर्ण सुखोई 30 बेड़े को अपग्रेड करने की अनुमानित लागत क्या है और इसमें और कौन सी नई तकनीकें शामिल की गई है। मेरे प्रिय साथियों, आपको पहले बता दूं कि इसकी टोटल कॉस्टिंग है 65,000 करोड़ रुपए। सुखोई 30, बहुत सारे सुखोई 30 विमान युद्ध अभ्यास और युद्ध के समय जो है वो गुम हो गए थे, तो उसके लिए प्रॉपर उसको वापस रिफिल करने की योजना जो है आपका, क्या नाम है इसका, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उसको जो है स्टार्ट करा है, जो कि आपका एक बहुत अच्छी पहल है। लगभग लगभग अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से प्राप्त किए जाएंगे कौन से, तो निर्माण करने के स्रोत, और 54% जो है इसमें जो है जितना भी उपयोग किया जाएगा, मतलब आपके इक्विपमेंट्स, वो पूरे के पूरे स्वदेशी रहेंगे। ठीक है, सुखोई 30 जो कि बहुत ही बेहतरीन विमान है, मल्टी रोल फाइटर है, एयर सुपीरियरिटी फाइटर है, फाइटर बॉम्बर भी कहा जाता है इसे। राष्ट्रीय मूल रूस और भारत से जो दो जगह से बनता है, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको बनाने वाला है। सुखोई जो है इसका डिजाइन समूह का नाम है। परिचय 27 सितंबर 2002 में इसका परिचय हुआ था, और बहुत सारे इसके मॉडल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कृषि अवसंरचना कोष योजना की अवधि 2020 से 2030 तक के लिए कुल आवंटन राशि क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि 1 लाख करोड़ रुपए, कितना, 1 लाख करोड़ रुपए इस कृषि अवसंरचना आपका कोष के लिए रखा गया है, जिसमें कृषक वर्गों का उत्थान किया जाएगा। साथ ही साथ हमेशा बोलता हूं कि भारत की कृषि प्रणाली को सॉरी पारंपरिक ना करके इसमें बहुत सारी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री जिनका नाम है मामा जी, आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान जी जो है इसका जो है क्या कर चुके हैं, इसको लॉन्च कर दिए हैं, और काफी फंडिंग इसमें प्रदान की जा रही है। ठीक है, आवंटन राशि 1 लाख करोड़ रुपए का है। ओवरऑल 2020 से 30 तक, मतलब 20 से 30 मतलब कि पूरे दशक में 1 लाख करोड़ रुपए अगर कृषि में खर्च किए जाए अच्छी तरह से, तो भारत की कृषि में बहुत ज्यादा उन्नतता देखने को मिलेगी। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में किन भारतीय तीरंदाजों ने कांस्य पदक जीता है, तो किसने जीता है, तो राकेश कुमार और शीतल देवी, ये दो नाम होगा। ठीक है, शीतल देवी और राकेश कुमार ने जो है इसमें कंपाउंड स्पर्धा में क्या जीता है, तो आपका कांस्य पदक जीता है। ठीक है मेरे मित्र, आगे बढ़े। चलो, तो देख सकते हो आप कि ये दोनों जो है आपका जीते हैं। भाला फेंक में जो है अभी अभी एक और अपडेट है, जितने अपडेट है सबको बता देता हूँ कि भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है किसने, तो सुमित अंतिल ने। ये जो है पिछली बार भी स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, वो सुमित अंतिल दिखाई दे रहे हैं। 70.59 मीटर की दूरी में इन्होंने भाला फेंका है। बैडमिंटन में बताया मैं कि आपका स्वर्ण पदक नीतीश कुमार ने जीता है, और कांस्य पदक जो है अभी बताया शीतल देवी, और जो है आपका क्या नाम बताया, शीतल देवी और राकेश कुमार ने जीता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और ये सभी जितने भी है स्वर्ण पदक को याद रखना, स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो सुमित अंतिल ने जीता है। ठीक है, साथ ही साथ बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने पुरुष एकल में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है, वो आपका बाजू में जो खड़े हैं बैडमिंटन वाले। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंबोडिया के शाही महल में के मंत्री के रूप में कोंग सैम ओल का स्थान कौन लेंगे, तो 94 वर्ष की उम्र में कोंग सैम ओल की मृत्यु हो गई है मेरे प्रिय साथियों। इनका स्थान जो है वो आपका कोई सोफाल लेंगे। ठीक है, कोई सोफाल का फोटो तो मुझे मिला नहीं अच्छे से, लेकिन ये मिल गए कौन, कोंग सैम ओल, जो इनका निधन हो गया है। ये आपका
कंबोडिया की क्या थे, तो प्रधानमंत्री रॉयल पैलेस कोंगसेम ओल जो है वो उप प्रधानमंत्री, सॉरी, इनका निधन हो गया है। ठीक है। कंबोडिया की बात करें तो नोम पेन्हे इसकी राजधानी है, मुद्रा कंबोडियन रील है, आधिकारिक भाषा खमेर है, राजा नोरोडोम सिहामोनी है और महाद्वीप एशिया महाद्वीप में ये स्थित है। ठीक है। आगे बढ़े। दक्षिण अफ्रीका की नई विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना का लक्ष्य क्या है? क्या है? और देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका इस टूर प्रोजेक्ट को, योजना को ला रही है, जिसमें वीजा प्रणाली में सुधार किया जाएगा, पर्यटन क्षेत्रों में नौकरी दिया जाएगा, लोगों को रोजगार दिया जाएगा, है ना। सभी देश ये कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका को भारत और चीन पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाना, तो ये सभी होगा, है ना। भारत और ये आपका दक्षिण अफ्रीका की मित्रता ही है, शुरू से गांधी जी भी तो वहीं पढ़े हैं। ठीक है। तो ये हमारे एक प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत में जितने भी पर्यटन स्थल है उसमें अफ्रीकी पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, समझ सकते हैं इसको। आगे बढ़े। चलो, अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत का संशोधित जीडीपी वृद्धि क्या है? तो 7% हो गया है। पहले 6.6% अनुमानित किया था। कब का किया था? तो फाइनेंशियल ईयर 2025 का। कौन किया था? तो वर्ल्ड बैंक किया था। अब जो है कहानी ये है कि उसने इसको बढ़ा दिया है 0.4%। ठीक है, तो 7% बात कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि सार्वजनिक अवसंरचना में काफी निवेश किया जा रहा है भारत में, इसलिए जो है इसे बढ़ा पाया जा रहा है। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में भी काफी बढ़ावा बढ़ावा दिया जा रहा है। गृहस्थ निवेश हो रहा है, रियल एस्टेट के क्षेत्र में निवेश हो रहा है, निर्माण क्षेत्र में निवेश हो रहा है। गतिशील वृद्धि को देखते हुए विश्व बैंक जो है इसको क्या किया है, 7% जो है जीडीपी जो है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या कहा जा सकता है जिसे सकल घरेलू उत्पाद, इसको तय किया है। ठीक है। लेकिन 26 के लिए क्या आकलित किया है? 4.1। मुद्रास्फीति का अनुमान है ना ये। मुद्रास्फीति रहेगी, कह रहा है कि 4.5, 4.1 26 में रहेगा और 4% जो है 2027 में रहेगा। ठीक है। आगे, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में महिलाओं के SH6 श्रेणी में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो आपका नित्याश्री नाम है इसका। क्या नाम है? नित्याश्री। नित्याश्री ने जो है आपका बैडमिंटन में इन्होंने जो है आपका कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इनका नाम नित्याश्री है और ये बहुत ही अच्छी शटलर है। ठीक है। SH6 जो है वो श्रेणी है किसके, ये जो SH वगैरह लिखाया रहता है वो अलग अलग आपका विकलांगता के अनुसार अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, है ना। ठीक, आगे बढ़े। और ना ये ना तकनीकी कारणों से फंस गई थी, लगभग लगभग इनको ना 7-8 मिनट का दिक्कत भी रहा है खेल में। 23 मिनट में महज जो है मैच खत्म कर दी थी बच्ची, बहुत अच्छा खेली थी। देख रहे हो पेरिस ओलंपिक, पैरालंपिक नहीं देख रहे होगे। भारतीय नौसेना के लिए उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट्स के निर्माण से संबंधित परियोजना कौन सी है? कौन सी है? इसका नाम है ब्रावो। ब्रावो जो है बड़े बड़े टैंक्स और उन्नत मिसाइल्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ नेवी को आपका, हमारी भारतीय नेवी मतलब कि आपका कहा जा सकता है कि जो जल सेना वाले लोग हैं, जो हमारी नेवी है, उसको भी जो है प्रॉपर मिसाइल्स और जो है आपके बॉम्ब्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इस परियोजना का नाम है ब्रावो। ठीक है, याद रहेगा। चलो, फिर उसके बाद है टोटल इंगस अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ संयुक्त उद्यम कितने राशि का कर रहे हैं? ये टोटल एनर्जीज जो है इसमें अडानी ग्रुप $444 मिलियन खर्चा कर रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा, साथ ही साथ सौर ऊर्जा के साथ साथ जो है आपका कहा जा सकता है कि आसपास के जो पर्यावरण डेवलपमेंट है, मतलब कि आपका कहा जा सकता है उसको इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, इस पे पूरा का पूरा फोकस है अडानी ग्रुप का, जिसमें 444 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस विकास के लिए सौर परियोजना गुजरात के खवड़ा में स्थित दुनिया के सबसे बड़े नवीनीकरण ऊर्जा प्लांट का हिस्सा है। 538 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये सारी चीजें डेवलप करा है कौन? तो अडानी ग्रुप, और ये बहुत अच्छी पहल है।
15 साल की उम्र में असम में जन्मे किस शतरंज खिलाड़ी को उत्तर पूर्व भारत से पहला ग्रैंड मास्टर बनने के लिए एक और जीएम नाम 2025 सॉरी 200 कितना है 2500 की FIDE रेटिंग की आवश्यकता है? आपको आंसर इसका देना है। इसी के साथ हमारा ये सत्र कंप्लीट होता है। मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।